नमस्ते दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति सीखेंगे, वो भी आसान भाषा में। शब्द शक्ति का उपयोग कक्षा 5वीं से एमए तक के छात्रों को हिंदी साहित्य में होता है। परीक्षा में आपको सवाल पूछा जाता है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? इसका जवाब है, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। जिस तरह से किसी भी साहित्य की रचना करते वक्त शब्दों में गुण पाए जाते हैं, उसी तरह शब्दों में शक्ति भी पाई जाती है। इसलिए किसी भी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को शब्द शक्ति कहते हैं। इसका प्रयोग रसों में किया जाता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति में अभिधा वाचक शब्द है, इसलिए इसे वाच्यार्थ कहते हैं। लक्षणा लक्षक शब्द है, इसलिए इसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। और व्यंजना व्यंजक शब्द है, इसलिए इसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। इसे हम एक एक कर विस्तार से समझते हैं। पहली है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा वाचक शब्द है, इसे वाच्यार्थ भी कहते हैं। बोलचाल में प्रचलित और साधारण अर्थ का बोध कराने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाता है। अभिधा में ना दूसरा अर्थ होता है, ना सांकेतिक या गूढ़ अर्थ। इसमें सिर्फ पहला ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, जो साधारण होता है। जैसे आकाश में चिड़िया उड़ती है, इस वाक्य में आकाश और चिड़िया वाचक शब्द है। वाचक शब्द से प्रकट होने वाला अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। इसमें से कोई सांकेतिक या गूढ़ अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसे वाच्यार्थ या अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा या लाक्षणिक शब्द को लक्ष्यार्थ भी कहते हैं। बोलचाल में प्रचलित साधारण अर्थ को छोड़कर उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द लक्षणा या लक्ष्यार्थ कहलाता है। लक्षणा में पहला अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे हमारी यहाँ तो अनेक जयचन है, इस वाक्य में जयचन शब्द लक्षणा या लाक्षणिक शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ है देशद्रोही। लाक्षणिक शब्द से प्रकट होने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर लड़का शौर्य का काम करता है तो माँ कहती है, तुम तो मेरे शेर हो। इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। वह सच में शेर है क्या? नहीं। इस वाक्य में पहला अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ ग्रहण किया गया है, इसलिए यह लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना। व्यंजना या व्यंजक शब्द व्यंग्यार्थ कहलाता है। वाचक तथा लाक्षणिक शब्द द्वारा बताए गए अर्थ से भिन्न किसी सांकेतिक या गूढ़ अर्थ का बोध कराने वाले शब्द व्यंजना या व्यंजक शब्द कहलाता है। व्यंजना में पहला और दूसरा अर्थ छोड़कर सांकेतिक या गूढ़ अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे 5 बज गए, इस वाक्य का सांकेतिक या गूढ़ अर्थ यह है कि ऑफिस बंद हो रहा है और घर जाने का समय हो गया है। व्यंजक शब्द से प्रकट होने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, इसी उदाहरण से समझते। 5 बज गए मतलब किसी का ऑफिस बंद होने का समय होगा, तो किसी का काम पर जाने का समय होगा, तो किसी की 5 बजे मीटिंग होगी। ये सभी 5 बज गए के सांकेतिक या गूढ़ अर्थ है। यहाँ एक ही शब्द का अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग मानसिकता के कारण अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ एक शब्द का नहीं, पूरे वाक्य का अभिप्राय होता है। अभिधा में साधारण मतलब पहला अर्थ, लक्षणा में पहला छोड़कर दूसरा अर्थ और व्यंजना में पहला और दूसरा छोड़कर सांकेतिक या गूढ़ अर्थ ग्रहण किया जाता है। इस तरह से आज हमने शब्द की 3 शक्तियों को आसान तरीके से समझा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।